दोस्तों इस मूवी का नाम है नाइट शिफ्ट, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है ग्विन टेलर नाम की एक लड़की से, जो रात के वक्त एक वीरान इलाके में मौजूद होटल में अकेली आती है। वो लड़की इस होटल में रात गुजारने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई थी। ये होटल एक वीरान इलाके में था और इस होटल के मालिक का नाम टेडी माइल्स था और उसे नाइट शिफ्ट की जॉब के लिए किसी की जरूरत थी। होटल पहुंचकर गोइन को रिसेप्शन खाली मिलता है और इस होटल में ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे और इस होटल का अजीब सा माहौल था। गोइन टेडी को ढूंढने लगती है और उसे वो मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे को डरा देते हैं क्योंकि गोइन पहले ही आ चुकी थी और टेडी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। पहली ही मुलाकात में गोइन समझ गई कि टेडी बहुत अजीब इंसान है। वो बुरा इंसान तो नहीं है मगर कुछ अजीब है। टेडी गोइन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो अकेली ही है और उसे इस काम का एक्सपीरियंस है और वो ये काम कर लेगी। इनकी फोन पर बात हुई थी इसलिए टेडी उसे जॉब देने के लिए तैयार भी था। इसके बाद टेडी उसे सारा होटल दिखाता है। उसे होटल दिखा रहा होता है कि वहां पर एक ऐसा कमरा आ जाता है जिसका लॉक खराब होता है। तो टेडी उससे कहता है कि इस कमरे का लॉक खराब है, तुम्हें जब भी इस कमरे में आना हो तो तुम्हें यहाँ पर ये ईंट रखनी होगी। तुमने यहाँ पर ये ईंट ना रखी तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर ये बाहर से ही खुलेगा। उसे फिर सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। गुइन ये बात याद रखती है। होटल के पिछली तरफ बहुत सी पुरानी गाड़ियां खड़ी थी जो कि गुइन को शक में डाल देती हैं कि इस होटल में कुछ अजीब हुआ था। इस होटल का एक पुल भी था और उसकी हालत भी खराब थी। टेडी का कहना था कि पिछले साल इस पुल में एक गड्ढा बन गया। उन लोगों ने इस गड्ढे को बंद करने की बहुत कोशिश की मगर वो बंद ही नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि कहानी असल हकीकत की तरफ चली जाएगी। जैसे यहाँ पर कुछ लोग मरे होंगे और उनकी आत्माएं वगैरह। खैर ये तो सब आगे पता चलेगा। होटल की हालत देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि गोइन जैसी शरीफ लड़की का इस होटल में जॉब करना सही नहीं है मगर यहाँ पर जॉब करना उसकी भी मजबूरी थी। खैर टेडी गोइन को एक टेम्पलेट देता है और उससे कहता है कि अगर उसे भूख लगे तो वो यहाँ से खाना ऑर्डर कर सकती है। बाद गोइन टेडी से कहती है कि मुझे एक हथियार चाहिए। तो टेडी हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें किस से खतरा हो सकता है। तो गोइन कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और इस होटल में मैं अकेली हूँ, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। टेडी उससे कहता है कि आज से पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। तो गोइन कहती है कि पुलिस को यहाँ आने में 30 मिनट लगेंगे। इसके बाद टेडी गोइन से कहता है कि यहाँ पीछे एक कुल्हाड़ी पड़ी है, अगर तुम्हें किसी से खतरा हो तो तुम उसकी मदद ले सकती हो। टेडी उसे यकीन दिलाता है कि ये जगह थोड़ी अजीब है मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, मगर फिर भी तुम्हें कुछ अजीब लगे तो तुम मुझे कॉल कर देना। इसके बाद टेडी को कहीं काम पर जाना था। वो गोइन को जरूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद वहां से चला जाता है। जब वो वहां से चला जाता है तो गोइन को ये पता चल जाता है कि इस होटल में बहुत बड़े बड़े चूहे रहते हैं। खैर गोइन को ये पता चल जाता है कि इस होटल में सिर्फ एक ही रूम एक्वाफाइड था और वो रूम नंबर 6 था। इसके बाद गोइन वहां पर चली जाती है। वो वहां पर जाकर दस्तक देती है। जब वहां से एक लड़की बाहर निकलती है तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बता देना। गोइन को बाकी सब कुछ तो वहां ठीक लग रहा था मगर उस लड़की के हाथ पर कुछ लाल रंग का था, या तो वो खून था और या वो रंग था। खैर गोइन इस बात को इग्नोर करती है और ये सब कुछ पूछने के बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद गोइन जब रूम की सफाई करने के लिए जाती है तो उसे बाहर एक कार दिखाई देती है। उस कार में ये तो दिखाई नहीं देता कि कौन है मगर इसे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वहां पर घबरा जाती है और वो भागकर रिसेप्शन में आ जाती है। खैर वो इस बात को इग्नोर करती है और अपने लिए खाना ऑर्डर कर देती है। अभी वहां पर मौजूद होती है कि उसे रूम नंबर 13 से एक फोन आता है मगर रूम नंबर 13 तो खाली था। गोइन डरते डरते उस फोन को उठाती है तो सामने से एक लड़की के हंसने की आवाज आती है। गोइन ये देखकर वहां पर बुरी तरह डर जाती है और फोन उसके हाथ से गिर जाता है। के बाद वो वहां पर मौजूद एक चाकू को उठा लेती है। दोस्तों क्या ये एक हॉरर मूवी होगी या वो आदमी जो गोइन पर नजर रख रहा है वो कोई सीरियल किलर होगा या ये फिर कुछ और भी हो सकता है। डरते डरते रूम नंबर 13 में चली जाती है। वो वहां पर उस फोन को चेक कर रही होती है कि तभी वहां पर उसे एक कॉल आती है। वो कॉल उठाने ही लगती है कि उसे अपने पीछे एक भूत नजर आता है। पीछे मुड़कर देखती है तो वो भूत उसे कुछ कह रहा होता है। तभी गोइन वहां पर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस कमरे से भागकर बाहर आ जाती है। वहां पर जो लड़की रूम नंबर 6 में रहती है उसका नाम टेलिस है। वो वहां पर आ जाती है और गोइन से कहती है कि क्या हुआ। तो गोइन उसे समझा नहीं पाती कि उसने क्या देखा। यहाँ पर टेलिस की कहानी सामने आती है। वो घर से भागी हुई एक लड़की है और उसके हाथ पर जो लाल रंग का था वो खून नहीं था बल्कि वो कलर था जो वो अपने बालों को दे रही थी और उसका हेयर ड्राई खराब हो चुका था और वो ये बताने गोइन को आई थी और उसने गोइन को इस हालत में देख लिया। गोइन उसे ड्राई देने सप्लाई रूम में ले जाती है। गोइन ये भूल गई कि उसे दरवाजे पर ईंट रखनी थी
तो अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये दोनों लड़कियां अंदर बंद हो जाती हैं। खैर ये जानकर टेलस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका फ़ोन भी कमरे में था और टेडी को भी यहाँ पर सुबह ही आना था। अब इन दोनों लड़कियों को रात यहीं पर गुजारनी पड़नी थी। अचानक यहाँ पर लाइट चली जाती है तो एलिस घबराने लग जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था और अपने आसपास इतने ज़्यादा चूहे देखकर ये दोनों और ज़्यादा डर जाती हैं। तभी बाहर उन्हें कोई दिखता है। याद होगा गोविंद ने एक खाना ऑर्डर किया था और वो लड़का वो खाना लेकर आया था। वो लड़का दरवाजा खोलता है तो ये दोनों वहां से बाहर निकल जाती हैं। दोनों वहां पर एक साथ खाना खाती हैं तो एलिस गोविंद को अपने बारे में बता देती है कि उसका अपनी माँ के साथ झगड़ा हुआ है और वो घर से भाग कर आई है। गोविंद ये सब कुछ सुनने के बाद उसे समझाती है कि चाहे उसकी माँ जैसी भी हो उसे घर वापस जाना चाहिए क्योंकि वो उसे ढूंढ रही होगी। मगर एलिस उसकी किसी भी बात पर गौर नहीं करती। गोविंद बाहर ड्रिंक लेने के लिए आती है तो वो गाड़ी उसे दोबारा नजर आती है। शायद पहले तो उसे ये शक था कि उसका कोई पीछा कर रहा है मगर अब उसे यकीन हो गया था। खैर वो जब कमरे में दोबारा आती है तो वो बोतल भी उसके हाथ से गिर जाती है। एलिस उसकी मदद करनी चाहती है मगर गोविंद बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो उसे से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो इसके बाद एलिस अपने कमरे में चली जाती है। देर बाद वहाँ पर एक अमीर आदमी और एक लड़की रूम लेने के लिए आते हैं मगर वो दोनों बहुत बदतमीज थे और वो गोविंद के साथ भी बदतमीजी करते हैं। तो गोविंद भी उनसे 1 घंटे की बजाय पूरी रात के पैसे लेती है। तो वो अमीर आदमी पैसे गोविंद के मुंह पर मार देता है। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। ये तो जान जाती है कि ये दोनों यहाँ पर सोने के लिए तो नहीं आए हैं। इसके बाद वो इन दोनों के कमरे में देखने के लिए जाती है कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। के कमरे में झांकती है और देखती है कि वो दोनों अपने डिजायर पूरे कर रहे थे मगर उस लड़की को शक हो जाता है कि बाहर से कोई झांक रहा है। मगर उस लड़की के देखने से पहले ही गोविंद उनकी गाड़ी के पीछे छुप जाती है। के बाद गोविंद पुल के करीब गई। गौर से देखने पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसमें कोई चीज हिल रही हो। जब वो उसके पास गई तो तभी उस गड्ढे से एक अजीब सी औरत या उसका भूत बाहर निकला और वो तेजी से गोविंद की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे गोविंद वहां पर चला रही थी तो एलिस ने उसकी चीखें सुनी और वो उसके पास आ गई। एलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ। गोविंद अपने आप को पागल साबित नहीं करना चाहती थी इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तब ये दोनों रूम में आई तो एलिस गोविंद से पूछने लगी कि बताओ तुमने वहां पर क्या देखा। तुम जानती हो कि यह जगह थोड़ी हॉरर है। तो एलिस गोविंद की तरफ गौर से देखती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह जगह थोड़ी हॉरर है। एलिस उसे कहती है कि इस जगह के बारे में कुछ कहानियां मौजूद हैं इसीलिए तो मैं इस जगह पर आई। एलिस की ये बात सुनकर गोविंद को बहुत अजीब लगा क्योंकि टेलस ने उसे बताया था कि इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों वहीं पर बात कर रहे होते हैं कि वो अमीर आदमी भी वहां से चला जाता है। तभी गोविंद एलिस को अपने दिल की बात बता देती है और उसे कहती है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने यहाँ पर 2 बार एक गाड़ी को गुजरते हुए देखा। मुझे लगता है कि वो आदमी मेरा ही पीछा कर रहा है। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो एलिस ग्रे नाम का एक आदमी हमारे घर में घुस आया था। उसने मेरी माँ और बहन का कत्ल कर दिया। उसने मुझे भी मारना चाहा मगर मैं खुशकिस्मती से बच गई। उसे पुलिस ने पकड़ लिया और वो पागल करार पाया। इसके बाद उसे पागल खाने में रखा गया मगर वो 2 दिन पहले वहां से आजाद हो गया। मुझे लगता है कि अब वो मुझे भी मारना चाहता है। गोविंद एलिस को एक नेकलेस दिखाती है और उसे कहती है कि ये मेरी माँ का था। जब मेरी माँ का कत्ल हुआ था तो ये गुम हो गया था मगर 2 दिन पहले मुझे ये मेरे मेल बॉक्स में मिला। मुझे लगता है कि ये उसके पास था और उसने अब मुझे दोबारा भेज दिया है क्योंकि वो अब अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता है। सुनकर एलिस को काफी अजीब लगा। वो गोविंद से कहती है कि तुम्हें ये बात फौरन पुलिस को बतानी चाहिए। गोविंद पिछली 2 रातों से सोई भी नहीं थी और ये जगह भी थोड़ी अजीब थी इसलिए हो सकता था कि ये उसका वहम ही हो। गोविंद एलिस से जाते जाते कहती है कि तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद ही रखना। तो एलिस उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी कही हुई बात पर सोचा। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मैं अपनी माँ से माफी मांग लूंगी। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अब एहसास हुआ है कि घर वालों की क्या अहमियत है। के बाद गोविंद जब अपने कमरे में जाती है तो उसे फिर सीसीटीवी फुटेज में किसी का भूत नजर आ रहा था। बाहर देखने के लिए गई मगर बाहर कुछ भी नहीं था मगर जब से गोविंद यहाँ पर रहने के लिए आई थी उसे कुछ न कुछ अजीब दिख रहा था। बार वो टेडी को कॉल करती है और उसे कहती है कि घटिया इंसान तुमने मुझे सही क्यों नहीं बताया कि ये जगह ठीक नहीं है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। ये सुनकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि मेरा होटल ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। पर गोविंद को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं था तो टेडी उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा।
इसके बाद वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है और वो गोविंद से कमरा मांगता है। वो इससे अजीब अजीब बातें भी करता है, तो गोविंद उसे कमरा देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर उसे शक हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी माँ और बहन का कत्ल किया था। वो उसे कमरा दे देती है और जब उसे कमरा दिखाने के लिए ले जाती है तो पीछे से उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। अगर इस आदमी की मौत से ही गोविंद का राज खुल जाता है। गोविंद ने कहा था कि उसके परिवार की हत्या गोल्टर नाम के एक आदमी ने की थी, मगर हकीकत ये थी कि गोविंद ने ही अपने परिवार की हत्या की थी और उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। और वो आदमी जो वहां पर कमरा लेने के लिए आया था वो इसका डॉक्टर था जो इसका पिछले 15 साल से इलाज कर रहा था। अगर वो 2 दिन पहले हॉस्पिटल से भाग आई थी, गोविंद ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि यह सब कुछ उसने किया है। इसका विश्वास सिर्फ उस कहानी पर था जो उसने बनाई थी। डॉक्टर के साथ 2 नर्सें भी आई थी, गोविंद उनको भी मार देती है। और जब एलिस को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो देखने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। एलिस वहां पर देखती है कि उस डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी और उसकी जीभ भी काट ली थी और वो दोनों नर्सें भी वहां पर मर रही थी। गोविंद अपने होश में नहीं थी, इसलिए कहानी को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि मासूम सी शक्ल की दिखने वाली लड़की सबकी कातिल निकली और वहां पर भूतों का दिखना भी उसकी दिमागी हालत का सही ना होने की वजह से था। के बाद गोविंद वहां पर एलिस को देखती है तो वो उसे भी नहीं बख्शती और उसे भी मार देती है। इसके थोड़ी देर बाद वहां पर टेडी भी आ जाता है तो एलिस उसे भी नहीं बख्शती और उसे भी मार देती है। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, मगर इसके बाद कुछ और अजीब होता है। कुछ दिनों के बाद एलिस इस जगह की मालकिन बन चुकी थी। उसने होटल को बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट भी कर लिया था। तभी वहां पर एक गेस्ट आता है और द्वार पर हमें खून का निशान दिखाया जाता है। का सिर्फ यही मतलब था कि जब भी यहाँ पर कोई रहने के लिए आता होगा तो गोविंद का वो खतरनाक रूप सामने आता होगा और वो उसका कत्ल कर देती होगी। हैरत की बात यह थी कि इतने लोगों को मारने के बाद भी गोविंद को पकड़ा क्यों नहीं जाता और यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं आई।